हेलो लियोस, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनका अगला कदम क्या होगा। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं या किसी सिचुएशनशिप में और जानना चाहते हैं कि ये कैसे अनफोल्ड होगा आगे, किस डायरेक्शन में ये बढ़ने वाला है, कैसे ये रिलेशनशिप शेप लेगा। तो उस केस में ये रीडिंग आपको डेफिनेटली कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। Messages for Leos. The Fool, Five of Cups, Ace of Pentacles, Ace of Cups and Apprentice. Okay. So हमारे पास है Ace of Pentacles. Ace of Pentacles के होने का मतलब है ये डेफिनेटली जानते हैं कि ये रिलेशनशिप उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है एंड फाइनली आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आप चाहते थे। लाइक अगर आपको कमिटमेंट चाहिए था तो आप वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे बिकॉज अभी तक आपको सिर्फ एक्सक्यूज़ेस ही मिला है एंड आपको ऐसा फील हुआ है जैसे वो सीरियस नहीं है किसी भी बात को लेके। पर अब ये पर्सन ये फील कर रहा है कि वो आपको अगर और एक्सक्यूज़ेस देते हैं या और वेट करवाते हैं तो ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा। मे बी आप में से कुछ लोग ऑलरेडी इस टॉपिक पर डिस्कस कर चुके हैं और आपसे यही कहा गया कि आप बहुत जल्दबाजी में हैं और उनसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं, आप बहुत डिमांडिंग है, कंट्रोलिंग है या अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहते हैं। या पॉसिबली ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसका काफ़ी लंबे समय से आप पे क्रश है पर वो मिक्स सिग्नल्स ही देते आ रहे हैं और अब उन्हें समझ में आ रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप हमेशा उनका इंतज़ार नहीं करने वाले। उन्हें कुछ हद तक रिग्रेट भी है क्योंकि यहाँ जो 5 ऑफ कप्स है वो शो कर रहा है एक ऐसे पर्सन को जो पास्ट को देख रहा है, जो कुछ रीड कर रहा है एंड जितना ज़्यादा ये पास्ट को देखते हैं उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्हें कई ऐसे मौके मिले थे जब वो आपके और क्लोज आ सकते थे। आप दोनों अगर रिलेशनशिप में हैं तो आपको वो कमिटमेंट दे सकते थे पर ऐसा करने के बजाय उन्होंने चूज़ किया आपको जज करना, आपको ब्लेम करना या आपको इग्नोर करना। और अब ये रिग्रेट कर रहे हैं, उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपसे दूर रहकर एक्चुअली वो भी खुश नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि वो आपसे दूर जाएंगे, आपको इग्नोर करेंगे तो सिर्फ आप ही हर्ट होंगे, उन्हें भी इससे फ़र्क पड़ेगा। ये बात उन्होंने रियलाइज़ नहीं की थी पर अब द फूल का कार्ड है तो इनके इमोशंस ऑलरेडी इतने स्ट्रांग हो चुके हैं आपके लिए कि ये इमोशंस अब उन्हें कंट्रोल करेंगे। वो इन इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आज तक तो उन्हें यही लगता था कि वो अपने इमोशंस को आराम से कंट्रोल कर लेंगे और कोई ये पावर उनसे ले नहीं सकता एंड वो मूव ऑन कर ही जाएंगे। अगर उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होती भी है तो भी वो आपको भूल जाएंगे वक्त के साथ। पर अब ऐसा नहीं हो रहा। द फूल उन्हें कंट्रोल कर रहा है और वो अपने इमोशंस को प्रायोरिटी बनाएंगे बिकॉज सोल को वो चाहिए जो चाहिए एंड सोल को चाहिए आपका साथ। सो ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स है ये उस गिफ्ट को दर्शाता है जो इनके पास है एंड इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि अगर वो इसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं तो वो इसे लूज़ भी कर सकते हैं। और अप्रेंटिस इसी के बारे में है। अप्रेंटिस से नई शुरुआत करने के बारे में, कुछ ऐसा बिल्ड करने के बारे में जो उस समय बिल्ड नहीं हुआ था और अब ये इस रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। ओके सो ये फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। सो ये जो एस ऑफ कप्स है ये उन ड्रीम्स के बारे में है जो आप पूरा करना चाहते थे। ये चाहते हैं कि वो रोमांटिक ड्रीम्स ये भी जिए और आप दोनों एक नए फ्यूचर की तरफ बढ़े। तो ऐसा लगता है कि आपको इस पर्सन के बिहेवियर में एक बहुत बड़ा शिफ्ट नज़र आने वाला है। जो अब तक आपसे दूर था या जो अब तक जो अब तक आपको क्लैरिटी नहीं दे पाया था वो अब डिफरेंटली सोच रहा है। अब सोच रहा है कि वो क्या खो देंगे अगर आपको
जाने देते हैं तो वो पछता भी रहे हैं पास्ट को देख के। सो ये कोई स्टेप लेने वाले हैं, और ये स्टेप ऐसा स्टेप नहीं है जैसे ये अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर सके, जब चाहे रोके, जब चाहे आपको अप्रोच करें। द फूल जब कंट्रोल लेता है तो फिर ह्यूमंस उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, ना कि फूल ह्यूमंस के अकॉर्डिंग। सो ये डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स को आपके सामने रखेंगे, आप इनका वो रोमांटिक साइड देखेंगे जो आपने पहले नहीं देखा था, और ये पर्सन कमिटमेंट करने के लिए भी आपको तैयार नज़र आएगा जल्दी। ओके, सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर लियोस, एस्ट्रोनॉमर, 6 of swords, the magician, जस्टिस। ओके, तो हमारे पास है एस्ट्रोनॉमर। लगता है जैसे ये लॉस्ट है और काफ़ी लंबे समय तक ये इसी फेज़ में रहे, इन्हें पता ही नहीं था कि इन्हें क्या चाहिए। ये अपने इमोशंस को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं थे और इनका माइंड इन्हें रोक रहा था, पर अब वो डाउट्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रह गए और ये लव इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि उन्हें अपने इमोशंस को सुनना ही पड़ेगा। अपने लिए ये लव, लाइट और हैप्पीनेस खोज रहे हैं, और एस्ट्रोनॉमर का कार्ड इन्हें वापस आने के लिए मजबूर करेगा। अभी तक इन्होंने सीरियसली सोचा नहीं था किसी चीज़ के बारे में, पर अब उन्हें पता है कि आप ये जस्टिस चाहते हैं। अगर ये जस्टिस आपको नहीं मिलता, आपका लव रेसिप्रोकेट नहीं होता, आप इसमें सिक्योर नहीं महसूस करते, तो इसे आप कंटिन्यू नहीं करेंगे। सो कोई ये समझ चुका है कि आपको सिचुएशनशिप में रखना, आपको मिक्स सिग्नल्स देना और कोई डिसीजन ना लेना, ये सब कुछ वर्क नहीं करने वाला। आप किसी रिलेशनशिप में तभी रहेंगे जब आपको ये लगे कि वो पर्सन जेन्युइनली आप में इंटरेस्टेड है और एक्चुअली कमिटमेंट में बदलेगा ये रिलेशनशिप। सो ये जो 6 of Stars वाला कार्ड है, ये शो कर रहा है किसी का अराइवल, कुछ मीठी मीठी बातें लेकर या प्रपोजल लेकर, और ये पर्सन डेफिनेटली जानता है कि वो क्या कर रहे हैं। ओके, कार्डिनल का कार्ड हीरोइक अचीवमेंट के बारे में है। सो ये जो कार्ड है ये शो कर रहा है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, एंड वो ये जानते हैं कि आपने बहुत कुछ किया है इस रिलेशनशिप के लिए, और अगर वो इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं तो वो भी एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, वो भी किसी तरीके से इस रिलेशनशिप को डायरेक्शन दे सकते हैं। सो एक तरीके से आप ही उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं, और ये कार्डिनल का कार्ड उनके सोल की स्ट्रेंथ को दर्शाता है। सो फाइनली ये कोई स्टेप लेंगे। द मैजिशियन का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपके अंदर ये पावर है कि आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर पाएँ। मतलब ये बात मैं कई बार इस रीडिंग में मैंने रीड कर चुकी हूँ, मैनिफेस्टेशन वाली बात। सो इस वीक में आपकी सोल वाकई में आपको वो मैनिफेस्ट करके दे सकती है जो आप चाहते हैं। सो इट्स लाइक अगर आप कुछ स्पेसिफिक एक्सपेक्ट कर रहे थे तो ये पर्सन अगला कदम वही उठाएगा। ओके, अगर आप चाहते थे कि वो कुछ कन्फेस करे, कमिटमेंट दे या कुछ और ही, तो वो एग्जैक्टली वही कदम उठाएंगे। एंड ये मुझे पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है। सो फाइनली ऑब्स्टेकल्स रिमूव हो रहे हैं और आप और ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Messages for Leos. Anchor. Ground yourself in love and trust. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने आप को लव में और ट्रस्ट में इन्वॉल्व रखिए। इट्स लाइक लव और ट्रस्ट पे भरोसा कीजिए। ओके, और आपको वो रिजल्ट मिलेगा जो आप चाहते हैं। सो यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि अगर आप एक्चुअली कुछ चाहते हैं तो वो आप अट्रैक्ट कर लेंगे। बस फेथ रखिए यूनिवर्स पे और अपने ऊपर, और अपने आप को वो लव ऑफर कीजिए जो आप डिजर्व करते हैं। इतना ही काफ़ी है आपके लिए वो अट्रैक्ट करने के लिए जो आप चाहते हैं। सो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनका अगला कदम क्या होगा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।